खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हों तो भीग जाया कर। काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर। बातों बातों में मुस्कुराया कर, चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर। वाह। हर दोस्त को हर राज बताया मत करो, सुना है दोस्तों के भी दोस्त हुआ करते हैं। बात समझ में आई? एक शिष्य एक गुरु के पास दौड़ता हुआ आया। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी सारे घोड़े बांध दिए, एक घोड़े के लिए रस्सी नहीं मिल रही, क्या करूं? सारे घोड़े अस्तबल में बांध आया हूं, एक घोड़े के लिए रस्सी नहीं मिल रही, क्या करूं? तो गुरु ने कहा, एक तरीका है मेरे पास, रस्सी की जरूरत ही नहीं है, तू घोड़े के पास जा, सिर्फ ऐसे ऐसे उसके गले में घुमा दे हाथ, उसको लगेगा। और ऐसा बांधने के बाद वो रस्सी लेके नाटक करके ऐसे बांध दिया। उसने बोला, जी गुरुजी। वो भागा भागा गया, सारे घोड़े उसने बांध रखे थे, उस घोड़े को पकड़ा, गले में घुमाया और ऐसे ऐसे करके वो रस्सी खूंटे के साथ बांधी, आ गया। उसने बोला, गुरुजी भाग जाएगा रात को। बोला, चिंता मत, कहीं नहीं जाए। सारे घोड़े रात भर खड़े रहे, वो भी खड़ा रहा। अगले दिन सारे घोड़ों की रस्सी खोल दी गई, चरने के लिए भेजना था। सारे घोड़े चले गए। उसने बोला, गुरुजी कमाल हो गया, वो घोड़ा तो जा ही नहीं रहा। गुरुजी ने बोला, रस्सी तो खोल के आ। एक बहुत बढ़िया शेर है गालिब का, सुनाए बिना मानूंगा नहीं। कहते हैं, ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ। चेहरा साफ करता तो आईना ऑटोमेटिक साफ हो जाता, लेकिन सारा लगा रहा और जिंदगी भर रोता रहा, साफ नहीं हो रहा। हरामखोर वहां मत जा, क्योंकि जो चीज वहां दिखती है वो दिख रही है नहीं। चेहरा आईने में दिखता है लेकिन होता नहीं। इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं मैं, अकेला ही जमाने के लिए काफी हूं। और कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे तो दूसरा शेर चिपकाना कि मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों। मैंने जब रॉयल्स रॉयस बोली, जब मैंने चार्टर्ड पेन बोला तो पीपल लाफ ऑन मी। मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफी हूं। मैं खरीद के लाया फूड आइकॉन का पोस्टर, तो मैंने पोस्टर लगाया तो मेरे पिताजी ने बोला, तुक्का फिट हो गया तेरा। तो कुछ आपको पता ना कि सबसे ज्यादा विरोध घर में होता है। माँ बाप को सबसे कम भरोसा अपनी औलाद पे होता है। पड़ोसी की औलाद पे हो जाएगा, अपनी पे कभी नहीं होगा। मैं बार बार बोलता हूं, पड़ोसी का बच्चा आके बोल दे कि आईएएस करना है, पापा आपके बोलेंगे वेरी गुड यू कैन डू इट। और आपका बच्चा आके बोल दे आईएएस करना, तू करेगा, तो फिर वो नहीं इजीली समझ पाता आदमी। ऐसे जब 20 साल पहले मैं खड़ा हुआ था ऐसे किसी ऑफिस में जाके, तो मुझसे पूछा गया था कि क्या है। किसी डायरेक्टर के असिस्टेंट ने पूछा था क्या है, मैंने कहा एक्टर है। बोले, दिखने से तो लगते नहीं हो एक्टर हो। तो क्या होता था कि इंडस्ट्री में हमेशा ये चलन था कि एक्टर हीरो जो होता है वो 6 फुट का होता है और गोरा होता है और लंबा चौड़ा बल्ले छल्ले होते हैं। मतलब हम तो बस ऐसे ही चले गए थे, ऐसा समझता था वो। और शिप्रा, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं इस चीज का कि मेरे खुद के रिश्तेदारों ने भी, जब मैंने उनसे इच्छा जाहिर की कि मैं एक्टर बनना चाहता हूं, तो उन्होंने भी मुझे डीमोरलाइज किया कि पहले शक्ल तो देख ले अपनी, क्योंकि 5 फुट का छोटा पतला दुबला सा आदमी, काला कलूटा, मुझे खुद को पता। मेरा एक दोस्त होता है जो मुझसे पूछता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क क्या है। मैंने उससे बोला रिग्रेट करना। एक एग्जांपल देता हूँ, एक इंसान अपनी जिंदगी के 40 साल एक कंपनी को देता है, वो रिटायर होता है और कुछ पैसों के साथ अपनी जिंदगी को काटने पे बेबस हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक इंसान अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, वो अगले 10 साल तक जूझता रहता है, प्रॉफिट नहीं होता, उसको लॉस होता है, वो हार मान जाता है। उसके बावजूद भी वो कहता है कि मैं फिर से स्टार्ट करूंगा। वो अगले 10 साल तक पूरी तरीके से गरीब नजर आता है, वो स्किल सीखता है, उसके बाद भी वो सफल नहीं हो पाता।
पर अगले 11वें साल उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है। लोग उसको कहते हैं ये तो लक काम कर गया। लक नहीं काम कर गया। जिस वक्त एक इंसान 40 साल की सिक्योरिटी की जॉब कर रहा था, जहां एक फिक्स इनकम के साथ वो काम कर रहा था, वहीं एक इंसान 10 साल बिना किसी सैलरी के, बिना किसी सोर्सेज के वो लगातार मेहनत कर रहा था, अपने स्किल्स को बढ़ा रहा था। तो आप बताओ कि 40 साल का रिस्क ज्यादा है कि 10 साल का? या आपको डिसाइड करना है कि अगले 40 साल तक आपको रोते रहना है कि सिर्फ 10 साल तक आप रो